बच्चा लोग, ये आप लोग का वेक्टर का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। बट ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये थ्योरम के तरीके से ही पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रूव बाय वेक्टर मेथड दैट एंगल सबटेंड ऑन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। बहुत छोटा सा थ्योरम है, बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन है। समझने वाली बात है कि एक सेमी सर्कल में अगर आप कोई भी एक एंगल बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, राइट एंगल बनेगा। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए आप लोग, है ना। एक सर्कल बनाएंगे हम लोग, एकदम मज़ेदार सर्कल बना हुआ है। देखिए, ये आप लोग का सेंटर पॉइंट हो गया, बराबर। सेंटर तो आप लोग ड्रॉ करोगे ही, है ना। तो सेंटर से सर्कल ड्रॉ करोगे और ये आपका डायमीटर हो गया, बराबर। तो मान लीजिए ए और बी जो है पॉइंट है डायमीटर पे और सी आपका क्या है, सेंटर है। अब कहने का मतलब है कि जो सेमी सर्कल है, मतलब सर्कल का जो आधा हिस्सा है, उसमें आप कहीं पे भी एक एक एंगल बनाओगे ना तो हमेशा राइट एंगल बनेगा। इसके कहने का मतलब ये है। तो मान लीजिए कि मैंने एक पॉइंट पी बनाया हुआ है, बराबर, है ना। पॉइंट पी है और वहां से मैं ए से पी और बी से पी जो बना रहा हूँ वो कैसा बनेगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और सच में बनता है, तो यही हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ कैसे होगा, अगर राइट एंगल प्रूफ करना है वेक्टर में तो सिंपली क्या करना है, देखिए पी से आपका राइट एंगल है बनेगा। तो पी पी से कौन सा दो लाइनें जुड़ रही हैं, ए पी और बी पी। तो अब मैं इधर शॉर्ट में बता रहा हूँ इधर कि मतलब रफ में समझिए, समझने लायक बता रहा हूँ कि मुझे प्रूफ क्या करना है कि ए पी परपेंडिकुलर है किस पे, बी पी पे, बराबर। तो अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। और ये प्रूफ करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि परपेंडिकुलर कंडीशन पिछले वाले थ्योरम में भी बताया है कि ए पी डॉट बी पी क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब ये उसके ऊपर का स्टेप है। अगर ये जीरो हो गया तो ये परपेंडिकुलर है, तो मुझे वही काम करना है ना। तो चलिए थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो ए से सी है ना, ए से सी और बी से सी, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। उसको मैं ए बार ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, ए बार ले रहा हूँ, बराबर। और जो मैं एक सी से पी भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो भी क्या है, रेडियस ही है। देखेंगे ध्यान से तो क्या है, रेडियस ही है, बराबर। ये देखिए, ये भी रेडियस है, सीपी भी, सी ए और सीबी भी रेडियस है। बस मैंने उसका मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, डायरेक्शन अलग अलग है ना, लेकिन वैल्यू अलग लिखा है। बाद में यहाँ पे लिख दूंगा मैं, क्या लिख दूंगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं कि आप लोग का कि जो ए सी, बी सी एंड सी पी आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के रेडियस हैं वो। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर के बराबर है। समझ में आ रहा है, जो इसका बाम्बू है वो दोनों बराबर है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली दो ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करूंगा। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, देखिए सबसे पहले आप कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, मतलब दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, उसमें कोई भी आप लोग ट्रायंगल लीजिए। इन ट्रायंगल ए सी पी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, दो साइड है ना, जिससे देखिए ए सी, मतलब पहले तो मुझे वो लिखना पड़ेगा, ए सी बार प्लस सी पी बार किसके बराबर है, वो ए पी बार के बराबर है। ये मेरा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो ए सी बार क्या रहेगा आपका, ए बार प्लस सी पी बार क्या है आपका, आर बार इज इक्वल टू ए पी बार। क्लियर है। मैं एपी बार क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी जस्ट मैंने बताया एपी डॉट बीपी मुझे क्या प्रूव करना है, जीरो होता है। तो एपी निकाल दिया मैंने, ये वन हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल कौन सा ले लो आप, ट्रायंगल इन ट्रायंगल बी सी पी बाय शॉर्ट फॉर्म इधर मैं लिख देता हूँ टी एल वी ए, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलता है देखिए, तो एरो देखिए, बी से सी और सी से पी सेम साइड है, सेम सेम डायरेक्शन में एरो है। तो बी सी प्लस सी पी वो किसके बराबर हो जाएगा, बीपी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बीसी कितना दिया हुआ है, ए बार, है ना। अच्छा देखिए, ये वाला हम लोग सेम ही है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल है, बट डायरेक्शन अलग है ना। तो ये अगर प्लस में है तो ये क्या ले लीजिए आप, माइनस में ले लीजिए। तो बी सी क्या हो जाएगा, माइनस ए बार और प्लस सी पी बार क्या हो जाएगा, आर बार। ये समझ में आया मैंने माइनस क्यों लिया, डायरेक्शन की वजह से। यहाँ से अगर प्लस है तो यहाँ से क्या होगा, माइनस है होगा। भले उसका 2 ही सेंटीमीटर होगा लेकिन साइन जो है अलग अलग होगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, ठीक है। अब हम चेक क्या करेंगे, ए पी डॉट बी पी क्या होगा, जीरो है क्या। तो देयरफॉर इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करूंगा मैं, ए पी डॉट बी पी, है ना। तो ए पी डॉट बीपी, तो ए पी का वैल्यू कितना है, ए प्लस आर बार, ऊपर ही आप देख पा रहे हो। और बीपी का वैल्यू माइनस ए प्लस आर बार है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिठाई बांटूंगा, क्या हो जाएगा आप लोग का, माइनस ए डॉट ए, फिर ए बार
डॉट आर बार प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आर बार डॉट ए बार, और ये प्लस आर बार डॉट आर बार, बराबर, ये आ गया। अब ए डॉट ए क्या होता है आपका, ए डॉट ए स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर हो जाएगा तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, प्लस ए डॉट आर, क्या, ए डॉट आर और आर डॉट ए, ये दोनों बेसिकली क्या है, इक्वल है, तो डायरेक्टली इसको क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, तो बचेगा क्या, आर डॉट आर। अब आप बोलोगे सर वो कैंसिल कैसे हुआ, क्योंकि इसके पहले ही बता चुका हूं मैं, डॉट प्रोडक्ट ए डॉट आर और आर डॉट ए दोनों का आंसर क्या होता है, सेम ही होता है, बराबर, मतलब ए आर और आर ए दोनों सेम होता है डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस में नहीं। इसके पहले वाले थ्योरम में भी ये सब चर्चा हमने की हुई है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ आर स्क्वायर, ऊपर ही देखिए मैंने लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, रेडिया ऑफ द सेमी सर्कल है, बस मैंने अल्फाबेट्स अलग लिए थे। तो मॉड ऑफ ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ आर, तो माइनस मॉड ऑफ आर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे दिख रहा है सेम सेम है, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। तो देयरफॉर मेरे को ये चीज मिल गया क्या, कि एपी डॉट बीपी डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ क्या, एपी परपेंडिकुलर है किसके, बीपी के, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद थ्योरम है, तो उसके बाद से क्या लिखना है, जो आपका प्रूव बाय वेक्टर मेथड दिख रहा है, उसके बाद में द एंगल सबटेन ऑन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, तो यहाँ पे लिखेंगे द एंगल सबटेंड ऑन सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कल में आप कोई भी एंगल बनाओगे हमेशा क्या होगा, इज अ राइट एंगल, राइट एंगल। सो देयरफॉर हेंस प्रूव लिख देने का, ये लास्ट में डायलॉग जरूर लिखो, भले सम आए चाहे ना आए, थ्योरम आए चाहे ना आए, लास्ट में जरूर लिखना, आधा मार्क्स तो कंफर्म मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आई होप समझ में आ रहेगा, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड थ्योरम बोलो, क्वेश्चन बोलो, 3 से 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, ठीक है। मिलते हैं अगले, हमारे कुछ थ्योरम्स बचे हुए हैं, उसमें मैं आप लोग को अगला थ्योरम एक्सप्लेन करता हूँ।